क्या आपने कभी सोचा कि ये विशाल समुद्र आखिर कैसे बने? और अगर समुद्र ना होते तो हमारी पृथ्वी कैसी होती? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ना तो बारिश होती, ना हरियाली और ना ही जीवन का कोई नामो निशान। यह कहानी है 4.5 अरब साल पहले की, जब धरती आग और धुएं का एक गोला थी, जहां ना पानी था, ना हवा। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस तपती हुई पृथ्वी को ठंडी बारिश में डुबा दिया? चलिए इस रहस्यमय और रोमांचक कहानी को समझते हैं। जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, तब एक बेकाबू आग का गोला, जो चारों ओर धुएं, लावा और उबालती हुई तरल धातु से घिरा हुआ था। यहां ना हवा थी, ना पानी और ना ही कोई जीवन का नामो निशान। हमारी पृथ्वी उस समय अपनी पूरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर देख रही थी। लेकिन फिर पृथ्वी में बदलाव की शुरुआत होती है। पृथ्वी का गर्म लावा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और पहली बार पृथ्वी का ठोस खोल बनता है, यानी धरती का पहला क्रस्ट बनता है। लेकिन अब भी यहां जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे ज्वालामुखियों से गैसों और भाप का उत्सर्जन होने लगता है। यही भाप आसमान में उठकर बादल बना देती है। अब धरती के ऊपर एक मोटा वायुमंडल बन चुका था, जो सूरज की गर्मी को धरती तक आने से रोकता था। अब बात करते हैं पानी की। क्या यह पानी पृथ्वी पर अपने आप आ गया था? नहीं, बल्कि यहां से शुरू होती है। पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक, यह भाप धीरे धीरे ठंडी होने लगी और बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगी। इस पानी ने पृथ्वी की सतह पर गहरे समुद्रों की शुरुआत की, लेकिन यह बारिश कोई साधारण बारिश नहीं थी। यह 1000 सालों तक लगातार गिरती रही, जो धीरे धीरे धरती पर समुद्रों का निर्माण करता है। इन महासागरों की गहराई में छुपा हुआ था भविष्य का जीवन। तो आपको यह जानकर हैरान होगे कि अगर उस समय बारिश न होती या अगर यह पानी पृथ्वी पर न आता तो क्या होता। शायद आज हम यहां ना होते, क्योंकि जीवन के लिए पानी की आवश्यकता है। यह बारिश का सिलसिला पूरी दुनिया में फैला और धीरे धीरे धरती के महासागरों और झीलों का गठन हुआ। इन समुद्रों में छिपी हुई एक नई दुनिया का जन्म हुआ और यह वही समय था जब पृथ्वी पर जीवन का पहला कदम रखा। अब तक तो आप यह जान चुके हैं कि धरती पर पानी कैसे आया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पानी असल में कहां से आया था? कौन से रहस्यमयी स्रोत थे जिन्होंने धरती को जीवन देने के लिए इतना विशाल जलाशय दिया? इस सवाल का जवाब हमें कुछ अद्भुत वैज्ञानिक सिद्धांतों में मिलता है। पहला स्रोत है ज्वालामुखी गैसें। जब धरती के भीतर उबालने वाले लावा ने ज्वालामुखी फूटने शुरू किए, तो उसके साथ भारी मात्रा में गैस और भाप का उत्सर्जन हुआ। यह भाप पहले वातावरण में फैल गई और धीरे धीरे यह ठंडी होकर बारिश बन गई। लेकिन क्या यह अकेला कारण था? नहीं। दूसरा प्रमुख स्रोत था कॉमेट्स और एस्टेरॉयड, यानी वे विशाल अंतरिक्षीय पिंड जो आकाश से हमारे ग्रह की ओर बढ़े। इन खगोलीय पिंडों में बर्फ की बड़ी मात्रा थी। जब ये कॉमेट्स और एस्टेरॉयड धरती से टकराए तो अपनी बर्फ को धरती पर छोड़ गए, जो बाद में पिघलकर समुद्रों और महासागरों में बदल गया। ये घटना एक तरह से धरती पर पानी लाने का महत्वपूर्ण कारण था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दोनों प्रक्रियाएं ज्वालामुखी गैसों और खगोलीय पिंडों का टकराव एक साथ हो रहे थे, और यही पानी धीरे धीरे धरती के महासागरों, नदियों और झीलों का रूप धारण कर रहा था। ये शुरुआती समुद्र, जो लगभग 3.9 अरब साल पहले अस्तित्व में आए थे, जीवन के लिए सबसे आदर्श स्थान साबित हुए। पहले सूक्ष्म जीव जो पानी में ही पैदा हुए थे, जो भविष्य में धरती पर जीवन की पूरी श्रृंखला को जन्म देने वाला था। यही पानी था जो धरती को एक जीवंत ग्रह बनाने में सफल हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र केवल पानी का विशाल भंडार नहीं है? इसके अंदर एक अद्भुत और अदृश्य दुनिया छिपी हुई है। समुद्र का विज्ञान बहुत जटिल और दिलचस्प है। जब हम समुद्र की बात करते हैं तो हमें कई पहलुओं को समझना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, क्या आप जानते हैं कि समुद्र धरती के तापमान को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है? समुद्र का सबसे बड़ा योगदान यही है कि यह सूरज से आई गर्मी को अवशोषित करता है और धरती के तापमान को संतुलित करता है। समुद्र का पानी दिन भर सूरज की गर्मी को सोखता है और रात में इसे धीरे धीरे छोड़ता है। इस प्रक्रिया से तापमान का संतुलन बनाए रखना। बिना समुद्र के धरती पर तापमान इतना बढ़ जाता कि जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाता। अगर धरती का तापमान नियंत्रित नहीं होता तो ना तो बारिश होती
ना जीवन के लिए आवश्यक संसाधन मिलते। यही कारण है कि समुद्र धरती के कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है। यही कारण है कि बिना समुद्र के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता था। लेकिन समुद्र का योगदान यहीं खत्म नहीं होता। समुद्र हमारे जीवन में मौजूद सभी जीवों के लिए एक तरह से घर है। समुद्र में लाखों प्रकार के जीव रहते हैं जो हमारे लिए भोजन, ऑक्सीजन और जीवन के दूसरे जरूरी संसाधन मुहैया कराते हैं। चलिए अब जानते हैं कि समुद्र ना होते तो क्या होता। अगर धरती पर महासागर, नदियां और समुद्र का अस्तित्व न होता तो जीवन की कहानी कुछ और ही होती। क्या आप तैयार हैं इस कल्पना से? चौंकने के लिए सबसे पहली बात, बिना समुद्र के धरती का तापमान असहनीय रूप से बढ़ जाता। समुद्र सिर्फ पानी का विशाल भंडार नहीं, बल्कि धरती के एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। लेकिन अगर समुद्र न होते तो सूरज की गर्मी धरती पर बिना किसी रोक टोक के बिखर जाती और यह एक जलते हुए रेगिस्तान में बदल जाती। और अब सोचिए, जीवन के लिए जरूरी पानी कहां से आता? अगर समुद्र ना होते तो जल चक्र कैसे चलता? आप कहेंगे बारिश होती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना समुद्र के बारिश भी नहीं हो सकती? समुद्र से ही पानी वाष्पित होकर बादलों में बदलता है और फिर बारिश होती है। बिना समुद्र के ना तो नदियां होती, ना ही बारिश। आप सोचिए, अगर जीवन के लिए पानी ही नहीं होता तो क्या होता? क्या मानव सभ्यता का अस्तित्व हो सकता था? शायद नहीं। बिना पानी के कोई भी जीव, चाहे वो इंसान हो या जानवर, जीवित नहीं रह सकता। तो समुद्रों की अनुपस्थिति का मतलब होगा जीवन का अंत। समुद्र न केवल पानी का स्रोत है, बल्कि यह धरती के अंदरूनी तापमान को भी संतुलित रखता है। अगर समुद्र न होते तो पृथ्वी के आंतरिक तापमान में असंतुलन हो जाता। यह असंतुलन पूरे तंत्र को प्रभावित करता और जीवन का कोई भी रूप अस्तित्व में नहीं आता। अब आप समझ गए होंगे कि बिना समुद्र के धरती पर जीवन की कोई संभावना नहीं होती। महासागर पृथ्वी का दिल है जो इसे जीवन देने वाले हर तत्व से लैस करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने महासागरों और जल स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि समुद्र सिर्फ जल का भंडार नहीं, जीवन का मूल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।